देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। सारे कष्ट दूर हो गए। और जब जीव ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेता है तभी उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। और हनुमान जी के सारे कष्ट दूर हो गए। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। अब हनुमान जी का उद्देश्य जो अवतार लेने का है, अब यहां से प्रारंभ होता है। अपने लिए हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा। हनुमान जी की उदारता यहां से प्रारंभ होती है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या कह रहे हैं? नाथ शैल पर कपिपति राहाई, सो सुग्रीव दास तव आहाई। हे नाथ, ऋषमुख पर्वत पर कपिपति रहते हैं। भगवान ने कहा ऋषमुख पर्वत पर कपिपति रहते हैं, यानी बाली रहते हैं ऋषमुख पर्वत पर? बोले नहीं प्रभु, वो सुग्रीव है उनका नाम। भगवान ने सोचा सुग्रीव तो कपिपति नहीं, लेकिन हनुमान जी ने कैसे इनको कपिपति बना दिया? तो बोले इसलिए प्रभु बना दिया क्योंकि वो आपके दास हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हनुमान जी ने भक्त होने का प्रमाण पत्र सुग्रीव को कैसे दिया? अभी तक तो सुग्रीव जी प्रभु श्री राम से मिले ही नहीं। इसका उत्तर बालकांड में। निज लोक ही बिरंचिगे, देवन है सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाय। भगवान ब्रह्मा जब आकाशवाणी सुनते हैं तो अपने लोक में जाने से पहले सब देवताओं से कहते हैं कि अब आप लोगों के संकट से उबरने का समय आ गया है, इसलिए आप लोग बानर तन धारण करके धरती पर विचरण करो और हरिपद से उठ जाए। और भगवान राम की उपासना करो जाकर के। और जितने बानर और भालू बनकर आए हैं सब देवता के ही विग्रह हैं, अवतार हैं। और सुग्रीव तो साक्षात सूर्य नारायण के अंशावतार हैं। जब सुग्रीव भगवान सूर्य के अंशावतार हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो भगवान श्री राम के भक्त न हों, क्योंकि जब भगवान का अवतार हुआ था तब सूर्य नारायण चलना भूल गए थे, उनकी गति रुक गई थी। और मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होई। रथ के सहित वो जन्मोत्सव देखने के लिए सूर्य नारायण श्री अवधपुर में रुक गए थे। इसलिए 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा और अवधवासियों को वो 1 महीने का दिन कैसे निकल गया जन्मोत्सव में भगवान राम के पता ही नहीं पड़ा। और वही सुग्रीव है, भगवान सूर्य का अवतार हैं सुग्रीव जी महाराज। इसलिए भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। और हनुमान जी तो सूर्य नारायण के शिष्य हैं। इसलिए कहते हैं कि सो सुग्रीव दास तव है, वो आपका दास है। भगवान ने कहा फिर ये परिचय क्यों दे रहे हैं?
ले परिचय इसलिए दे रहा हूँ कि हे प्रभु, उनसे आप मित्रता करो। देखो, हनुमान जी आचार्य हैं, वैष्णव आचार्य हैं हनुमान जी। जब षडाक्षर मंत्र सीता जी ने सर्वप्रथम दिया है तो हनुमान जी को दिया है। तो मेरी प्रथम आचार्य, जितने वैष्णव हैं उनकी प्रथम आचार्य हैं भगवती करुणामयी श्री सियाजू जनक दुलारी। करुणाधान मेरे प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया, प्राण वल्लभा, सब पर करुणा बरसाने वाली श्री सियाजू ही प्रथम आचार्य हैं। और फिर उन्होंने सत्पात्र सर्वश्रेष्ठ किसको माना? सर्वश्रेष्ठ सत्पात्र उन्होंने माना हनुमान जी को, और फिर हनुमान जी को मंत्र प्रदान किया। तो द्वितीय आचार्य हनुमान जी हैं। एक आचार्य का कर्तव्य होता है कि अपनी शरणागत जो ग्रहण कर रहा है उसको भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करा दे, क्योंकि जब तक संबंध स्थापित नहीं होता तब तक वो प्रेम पुष्ट नहीं होगा। क्योंकि हम सब जीव सांसारिक हैं और संसार के नातों रिश्तों में रचे पचे हैं और जन्म जन्मांतर से ऐसा अभ्यास है। इसलिए आचार्य क्या करता है? आचार्य मंत्र दीक्षा देने के बाद में एक अपने सतशिष्य से कहता है कि आज से ये प्रभु आपके संबंध में ये लगते हैं। और हनुमान जी ने यही किया, क्योंकि हनुमान जी तो परम वैष्णव परमाचार्य हैं। उन्होंने कहा, प्रभु तेहि सन नाथ मैत्री की जय। हे प्रभु, सुग्रीव से आप मित्रता करो। अच्छा, सुग्रीव से मित्रता नहीं करेंगे? मैं सुग्रीव से मित्रता करूं? हाँ प्रभु, जब तक आप कृपा नहीं करोगे तब तक जीव में मित्र भाव आ गया ही नहीं, संसार में ही रचा बसा रहेगा। इसलिए आचार्य की कृपा जब होती है तो भगवान स्वयं संबंध स्थापित कर लेते हैं जीव से। जो आचार्य के दिया हुआ संबंध है उस संबंध को भगवान स्वयं स्वीकार करके उसको अपने सिर माथे पर लेकर चलते हैं। इसलिए परमाचार्य श्री हनुमान जी कहते हैं, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए। हे प्रभु, उनको अपना मित्र मान लीजिए। और जब भगवान मित्र मान लेंगे तो मैत्री भाव पुष्ट हो जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि जब भगवान कोई संबंध चलाना चाहेंगे तभी चलेगा। और आचार्य जब भगवान पर ये बात स्पष्टता कहेंगे कि हे प्रभु, ये आपसे ये संबंध स्थापित करना चाहते हैं, इस संबंध को आप दृढ़ रखना, आपकी कृपा से ही संबंध बरकरार रहेगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए। और प्रभु, एक आपका स्वभाव है जो अभिमान से रहित है, जो दैन्य भाव से परिपक्व है, वो तत्प्रोत है, उसकी आप सखा हैं। और यह पात्रता सुग्रीव में है। इसलिए दीन जानते ही अभय करीजे। भगवान ने कहा, उनको भय किसका है? बोले प्रभु, उनको भय बाली का है। और बाली रास्ते से हट गया तो अप्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी का कहना है कि जब बाली रास्ते से हट जाएगा तो कपिपत ये हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? सो सीता कर खोज कराई ही, जहाँ ताहाँ मर कट कोटि पठाई ही। और वो फिर जब कपिपति हो जाएंगे प्रभु, अभी नहीं है, लेकिन मैं तो उनको कपिपति ही मानता हूँ।
क्योंकि आपकी कृपा से अब तो कपपति हो ही जाएंगे। फिर वो सीता जी की खोज कराएंगे और जहाँ तक मरकट कोट पठाई और करोड़ों उनके अधीन फिर बानर होंगे, भालू होंगे और पूरी धरती पर सीता की खोज में वो पूरी धरती पर बानरों को भेज देंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि अभी तक भगवान राम ने तो इतने कहा है कि भगवान ने इतने कहा है कि नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। भगवान ने तो इतना कहा है, हमारे साथ में एक सुकुमारी स्त्री थी जो मेरी पत्नी थी और वो विदेह राज की कन्या थी। विप्र फिरहि हम खोजत तो, हे ब्राह्मण देवता मैं उनकी खोज कर रहा हूँ। यहाँ सीता तो नाम नहीं लिया, तो भगवान के बिना बताए हनुमान जी अब यहाँ कैसे कह रहे हैं कि सो सीता कर खोज कर आए, नाम कैसे ले लिया हनुमान जी। तो इस यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि नारद जी हनुमान जी से और सुग्रीव जी से भगवान राम का चरित्र कहने आते थे। जब विवाह हुआ तो विवाह का भी चरित्र नारद जी ने ऋषिमुख पर्वत पर आकर हनुमान जी को बताया था, क्योंकि नारद जी को मालूम था कि हनुमान जी शंकर जी हैं और उनको प्रभु चरित्र सुनने को रसिया। तो शंकर जी को प्रसन्न करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है, तो भगवान राम के गुणों का गान किया जाए। और जब नारद जी ने हनुमान जी को ऋषिमुख पर्वत पर एक कथा सुनाई थी जहाँ पर सुग्रीव आदि उपस्थित थे, तब हनुमान जी समझ गए थे कि ये सीता जी हैं जिनके साथ भगवान राम का विवाह हो रहा है और ये जगत जननी है, भगवान की आद्या शक्ति है। और इसलिए हनुमान जी ने कहा सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तह मरकट कोट पटाई। और फिर हनुमान जी ने सब बात बता दिया, क्योंकि प्रभु राम ने पूछा कि हनुमान तुमको नाम कैसे मालूम हो गया कि सीता उनका नाम है, विदेह नंदिनी का नाम सीता है, ये आपको कैसे मालूम हुआ। तब हनुमान जी ने सारी कथा बताई कि जब जब प्रभु आपकी जो जो लीलाएं हुई हैं जन्म से लेकर विवाह तक, ये सब लीलाएं हमको नारद जी आकर बताया करते थे। इसलिए मैं जानता हूँ कि आद्याशक्ति भगवती सीता के साथ आपका पारिग्रह संस्कार हुआ है जो विदेह नंदिनी है। इसलिए हनुमान जी ने कहा सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तह मरकट कोट पठाई, यही विधि सकल कथा समझाई। इस प्रकार से सारी कथा हनुमान जी ने भगवान राम को बता दिया। और लिए दुवो जन पीठी चढ़ाई, और हनुमान जी चारों पैरों के बल हो गए, दोनों हाथ भी पृथ्वी पर रख लिया और पैर भी पृथ्वी पर रख लिया, घोड़े की तरह बनकर बैठ गए। और हनुमान जी ने भगवान राम को और लक्ष्मण को अपनी पीठ पर बिठा लिया। यही बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है कि हनुमान जी ने अपनी पीठ पर भगवान राम और लक्ष्मण को बैठाया, क्योंकि हनुमान जी पहले ही कह चुके थे कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसाहा बन
आतप बाता। भगवान के बारे में ये पहले ही हनुमान जी कह चुके थे, इसलिए अपने स्वामी को पहचान कर और मृदुलता को देखते हुए हनुमान जी ने अपनी पीठ पर भगवान राम को और लक्ष्मण जी को बिठा लिया और सुग्रीव के पास पहुंच गए। इसलिए जो हनुमान जी की शरण ग्रहण करे, हनुमान जी की शरण हो जाए, उसको एक न एक दिन भगवान राम की भक्ति प्राप्त हो ही जाएगी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुः, नान्यं जाने नैव जाने न जाने।